हेलो दोस्तों, ज्ञान एजुकेटर में आप लोग का स्वागत है। मैं आरओ का टेस्ट सीरीज करवाने जा रही हूँ, जो कि आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। मैं डेली टेस्ट लेके आती हूँ। अगर आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, कि आप लोग को इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज मिलती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच में है? भारत और चाइना के बीच में, भारत और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और म्यांमार के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में होगी। ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। सीमा बनाती 1120 किलोमीटर लंबी यह रेखा हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी। कब? कितनी है? 1120 किलोमीटर है, लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता है। उल्लेखनीय है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा सीमा बनाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी है? रेड क्लिफ है, और भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है। कौन सा आंसर हो जाएगा? लखनऊ, इलाहाबाद की गाजियाबाद की कानपुर ये है गाजियाबाद। सी आंसर सही है। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर हो जाए केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में 13 शहरों को चुना गया है। कितने शहरों को? 13 शहरों को चुना गया, जो निम्न: लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़, झांसी, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर। स्पष्ट है कि गाजियाबाद इसमें शामिल नहीं है। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? 1968 में कि 1968 में कि 1972 में कि 1984 में कि 1993 में? ये देखिए, इसका आंसर अभी दुविधा में है। भारत में बाघों की संख्या लगातार गिरावट के कारण 1973 में भारत सरकार ने बाघों को संरक्षित करने का प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम शुरू किया। अभी तक भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व की स्थापना की जा चुकी है। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य संकटग्रस्त प्रजातियों के साथ साथ टाइगर रिजर्व के आसपास रह रहे जनजातीय लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करना है। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? जिराफ की, ऊंट की, कंगारू चूहा? सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है कंगारू चूहा, सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकल्प में दिए सभी जानवर मरुस्थल में जीवित रहने के लिए अनुकूल हैं, अर्थात बिना पानी पिए भी कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, परंतु इन सभी में उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान का मूल निवासी कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे अधिक लंबी अवधि तक रह सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये किसके लिए दिया गया था? शांति के लिए दिया गया था ना। नॉर्मन बोरलॉग, अर्नेस्ट बोरलॉग 25 मार्च 1914 से 12 सितंबर 2009 नोबेल पुरस्कार विजेता एक अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे, जिन्हें हरित क्रांति का पिता माना जाता है। इनके नवीन प्रयोगों ने अनाज की समस्या से जूझ रहे भारत सहित अनेक विकासशील देशों में हरित क्रांति का प्रवर्तन करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इन्हें वर्ष 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उल्लेखनीय है कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र तथा शांति के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से किसी जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? किसको नहीं माना जाता है? ज्योतिष को, खगोलिकी को, ब्रह्मांडिकी को, कि नैनो प्रौद्योगिकी को? तो ये किसको हो जाएगा? ये ज्योतिष को अभी तक विज्ञान नहीं माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जेवी नार्लिकर जन्म 19 जुलाई 1938 के कोल्हापुर महाराष्ट्र प्रसिद्ध भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक हैं। भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक हैं, कहाँ के हैं? कोल्हापुर महाराष्ट्र के हैं। यह ब्रह्मांड के स्थित अवस्था के सिद्धांत के विशेषज्ञ और फ्रेड हॉल ये ब्रह्मांड के स्थित अवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक भी हैं। उन्होंने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में अनेक पुस्तकें लिखी हैं। उनके अनुसार अभी तक ज्योतिष को विज्ञान नहीं माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूपीए गवर्नमेंट की तो करंट का टॉपिक है, इसको हटाएं। 136 नंबर देखते हैं। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष उपसभापति कौन था? अरविंद पनगड़िया, रघुराम राजन, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, राजीव कुमार। तो ये कौन सा हो जाएगा? अरविंद पनगड़िया। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, जबकि वर्तमान अध्यक्ष राजीव कुमार हैं। पनगड़िया 31 अगस्त 2017 को उपाध्यक्ष का पद छोड़कर अध्यापन हेतु अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी लौट गए। उल्लेखनीय है कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। ये पूछता है योजना आयोग के स्थान पर क्या किया गया है? नीति आयोग बनाया गया है। और नीति आयोग बनाया गया है, कब बनाया गया? 1 जनवरी 2015 को। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संविधानेतर संस्था है, कौन सी है? संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग। नीति आयोग होगा। ये सब संविधान में है। संघ लोक सेवा आयोग भी संविधान में है, वित्त आयोग भी और निर्वाचन आयोग भी। नीति आयोग जो है संविधान में नहीं है। ठीक है, ये अलग से संस्था है, संविधानोत्तर। ठीक है, ये टेस्ट खत्म होता है। आप लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए और टेस्ट लगाते रहिए। दिन बहुत कम बचे हुए हैं। अब मैं इस तरह से टेस्ट लेकर के आती हूँ। अगर आप लोग को पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।